नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग पर। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज निम्न में से सत्य है। बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन 1774 में पेस्टोलॉजी ने किया, तो बिल्कुल राइट है। बाल विकास की ओर सर्वप्रथम ध्यान कॉमेनियस ने 1628 में दिलाया था, ये भी बात सही है। इसके बाद दोस्तों बाल अध्ययन आंदोलन स्टैनले हॉल ने 1893 में चलाया था। यानी कि बाल विकास के जो आंदोलन चलाया था या बाल अध्ययन के जो आंदोलन चलाया था वो स्टैनले हॉल ने 1893 में चलाया था। और नंबर प्रथम बाल निर्देशन केंद्र की स्थापना विलियम हिली ने 1909 में भारत में की। तो दोस्तों यह बात तो सही है कि प्रथम बाल निर्देशन केंद्र की स्थापना विलियम हिली ने की थी 1909 में, लेकिन दोस्तों ये स्थापना जो शिकागो में की गई थी, ना कि भारत में। तो ये 4 नंबर गलत हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये तीनों सही हैं, तो ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 2 इज बाल विकास के बारे में असम्मिलित है, यानी कि जो सही नहीं है उसे हमें बताना है। कोशीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है, तो दोस्तों ये कथन फ्रैंक का है, बिल्कुल सही है। गामक विकास यानी कि हमारा साइकोमोटर डेवलपमेंट होता है, जो हमारी गति, स्पीड, हमारी पावर, सूक्ष्म है, हमारे जो स्थूल कौशल हैं, सूक्ष्म कौशल जैसे कि हमारी जो उंगलियों से संबंधित हैं, जैसे कि लिखना, स्थूल कौशल जो हमारी पेशियों से संबंधित हैं, दौड़ना आदि क्रियाएँ, ये इसके अंदर सम्मिलित होती हैं साइकोमोटर डेवलपमेंट में, गामक विकास में, या इसको हम गत्यात्मक विकास भी कह सकते हैं। ऑप्शन सी प्रमुख अध्ययन विधि समकालीन व दीर्घकालीन विधि है, ये भी सही है। विकास के खतरे नहीं हैं, तो दोस्तों विकास के खतरे होते हैं और विकास के प्रत्येक अवस्था के अपने अपने खतरे होते हैं, तो डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 सुमेलित है विकास किशोरावस्था तक, तो दोस्तों हम जानते हैं कि विकास किशोरावस्था तक नहीं बल्कि जीवन से, मतलब जन्म से लेकर या गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। विकास अभिवृद्धि के बिना संभव है, ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ग्रोथ नहीं हो तो डेवलपमेंट भी नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड क्रमबद्ध व प्रगतिशील प्रक्रिया विकास है, ये भी सही है कि जो विकास है हमारे क्रमबद्ध एक क्रम में चलता रहता है, एक सीक्वेंस में चलता है, और प्रगतिशील प्रक्रिया है। और ऑप्शन 4 है इसमें, 4 नंबर है विकास व्यक्ति में नवीन योग्यता व विशेषताओं को व्यक्त करता है। जो हमारा डेवलपमेंट है, हमारी जो नवीन नई नई जो क्वालिटीज़ हैं उनको व्यक्त करता है। ये कथन दोस्तों क्रू एंड क्रो का दे रखा है, जबकि ये कथन हरलॉक मौर्य का है, तो ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा, तो इसमें राइट हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन बी इज राइट। विकास होता है सिफिलोडोकल यानी कि सिर से पैर की ओर, राइट। विशिष्ट से सामान्य की ओर, हम जानते हैं दोस्तों विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता बल्कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, तो ये 20 में रॉन्ग है। केंद्र से दूर की ओर, ये सही है, ऑप्शन डी A+C, तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा डी। आगे का क्वेश्चन नंबर 5 सही है। अधिगम इंटू परिपक्वता इज इक्वल टू विकास, ये सही है। वंशानुक्रम इंटू वातावरण इज इक्वल टू विकास, दोस्तों ये भी सही है। विकास पूर्वानुमेय व समान होता है, तो दोस्तों हम जानते हैं ये अपूर्वान्वय नहीं पूर्वान्वय होता है, इसमें अपूर्वान्वय दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। विकास 2 कोषों से प्रारंभ होता है, तो दोस्तों ये भी गलत है कि विकास 1 कोष से प्रारंभ होता है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट सही है और सेकंड सही है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए दोस्तों इसमें राइट। क्वेश्चन नंबर 6 इज वंशानुक्रम के बारे में सत्य नहीं है, हमें वंशानुक्रम के बारे में बताना है कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ इसमें गलत है। देखो तो डिस्कस करते हैं। लिंग का निर्धारण 23वां जोड़ा करता है, यानी कि हमारे जो लिंग का निर्धारण 23वां जोड़ा करता है। 44 गुणसूत्र तो हमारे वैसे ही होते हैं, लेकिन जो हमारे 2 जो गुणसूत्र बच जाते हैं, यानी 23वां जोड़ा 46 जो गुणसूत्र होते हैं उनमें से 23वां जोड़ा हमारे लिंग का निर्धारण करता है। वंशानुक्रम का मानसिक विकास पर प्रभाव नहीं पड़ता, तो दोस्तों ये इसमें गलत है, क्योंकि वंशानुक्रम का हमारा जो भी विकास है, मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, सारे विकासों पर प्रभाव पड़ता है। आनुवांशिकी इकाई जीन्स में DNA पाया जाता है, ये बिल्कुल राइट है। और डाउन सिंड्रोम में 47 गुणसूत्र होते हैं, डाउन सिंड्रोम में 47 और टर्नर सिंड्रोम में 45 गुणसूत्र होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि वंशानुक्रम का मानसिक विकास पर प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि में इसमें प्रभाव पड़ता है। इसमें पूछा सत्य नहीं है।
तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 इज वंशानुक्रम का नियम नहीं है, बीज कोश की निरंतरता का नियम। बीज मैंने ने बताया था कि जो बीज कोश है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता रहता है, तो ये सही है। वर्ण संकरता का नियम मेंडल ने दिया था। अप्रत्याक्रम का नियम ये इसमें गलत है सोरेनसन का। और बायोमेट्री का नियम गाल्टन ने बताया था कि जो हमारी विशेषताएं हैं हमारे पूर्वजों से हमको प्राप्त होती रहती हैं और हमारे जो पूर्वजों के गुण हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी हम चलते रहते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी, अप्रत्यागमन का नियम। क्वेश्चन नंबर 8 इज सही नहीं है वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो दोस्तों ये बात तो सही है कि वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, लेकिन दोस्तों ये कथन रॉस का है, ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा। तो आंसर इसका ए हो जाएगा, राइट आंसर ए। बाकी 3 कथनों को हम देख लेते हैं। वंशानुक्रम जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, बी एन झा का कथन है। वातावरण में समस्त प्रभाव जो जन्म से प्रभावित करते हैं वुडवर्थ का है। वातावरण वह सब कुछ है जो व्यक्ति को चारों ओर से घिरे हुए, ये नंबर का है। तो तीनों ये सही है। असत्य है वंशानुक्रम व वातावरण दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री होते हैं। वंशानुक्रम आत्मा है वह वातावरण शरीर है। वुडवर्थ ने बताया था कि वंशानुक्रम आत्मा और वातावरण शरीर होता है। फर्स्ट सही, ए सही है, बी सही है। गैरेट गैसल थॉमसन व वुडवर्थ ने वंशानुक्रम व वातावरण दोनों को समान महत्व दिया था। तो दोस्तों ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी और चेक कर लेते हैं। पीयूष ग्रंथि लंबाई व यौन अंगों को प्रभावित करती है, तो ये बात भी सही है। तो इसमें असत्य कथन पूछा है, तो राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 10 इज सही नहीं है शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। बिल्कुल सही बात है। वैलेंटाइन ने कहा था कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। नवजात शिशु वयस्क नहीं होता, हरलॉक महोदय का कथन है, ये भी बिल्कुल सही है। बालक जो भी बनना चाहता है या जो कुछ बनना है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है, फ्राइड का कथन है, ये भी बिल्कुल सही है। 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, ये बात तो दोस्तों सही है कि जो 20वीं शताब्दी है वो बालकों की शताब्दी ही है, लेकिन ये जो कथन है गेट्स महोदय का नहीं होकर ये क्रो एंड क्रो ने बताया था। तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 इज शैशवावस्था की विशेषता नहीं है नार्सिसिज्म, ये शैशवावस्था की विशेषता होती है। सहज क्रिया का होना, सहज क्रिया भी होती है। नैतिकता व सामाजिकता का अभाव, ये भी होती है। काम प्रवृत्ति की न्यूनता, दोस्तों हम जानते हैं कि जो शैशवावस्था होती है उसमें काम प्रवृत्ति की न्यूनता नहीं होती बल्कि काम प्रवृत्ति की अधिकता होती है। क्वेश्चन नंबर 12 इज शैशवावस्था की विशेषता है अतार्किक चिंतन। अतार्किक चिंतन पाया जाता है, यानी कि जो चिंतन है वो तार्किक या अतार्किक नहीं होता इसमें, ये भी सही है। खतरनाक आयु होती है, शैशवावस्था खतरनाक आयु है। लिंग पहचान की समझ, ये भी सही है। अहम भाव, यानी कि इसमें आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इसमें सारे गुण इसमें पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इज राइट। सत्य है बाल केंद्रित शिक्षा जॉन डीवी के द्वारा दी गई थी, ये भी सही है। संवेदी प्रेरक अवस्था शैशवावस्था होती है 0 से 2 वर्ष या जन्म से 2 वर्ष, ये भी सही है। तीसरा विकास अनुक्रमिक व व्यवस्थित होता है, ये भी सही है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व शैशवावस्था, तो दोस्तों इसमें जो 4 नंबर है ये गलत हो जाएगा कि बहिर्मुखी व्यक्तित्व हो जाए वो शैशवावस्था में नहीं होता। शैशवावस्था में तो व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व बाल्यावस्था में होता है। तो इसमें 4 रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 14 है सही है विकास में परिपक्वता कार्यकुशलता व वृद्धि शामिल है। बिल्कुल सही बात है कि जो हमारा जो डेवलपमेंट होता है इसमें मैच्योरिटी और हमारे कार्य करने के जो स्किल्स हैं वो शामिल होते हैं और वृद्धि भी इसमें शामिल होती है। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान बालक के व्यवहार को समझने में मदद करता है, ये भी बिल्कुल सही है कि एक शिक्षक को जो बाल मनोविज्ञान का ज्ञान है बालक किस प्रकार से बिहेव कर रहा है उसको समझने में मदद करता है। शारीरिक विभिन्नता की प्रकृति वंशानुक्रमगत होती है, ये भी सही है। बसंत ऋतु बाल्यावस्था, ये दोस्तों ये रोंग है क्योंकि बसंत ऋतु बाल्यावस्था नहीं होकर किशोरावस्था होती है। परवर्ती बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, तो इसमें 4 नंबर गलत है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 गर्भावस्था की 3 परतों का निर्माण भ्रूणावस्था में होता है। बिल्कुल सही बात है। समूह का सक्रिय सदस्य शैशवावस्था में बन जाता है, ये भी सही है। सीखने का आदर्श काल बाल्यावस्था, दोस्तों ये गलत है। सीखने का आदर्श काल होती है वो शैशवावस्था होती है और आत्म केंद्रित अवस्था ये शैशवावस्था होती है और सीखने का आदर्श काल इसमें बाल्यावस्था होती है।
ये गलत दे रखा है इसने, जबकि सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था होती है। तो इसमें राइट आंसर दोस्तों 1, 2 और 4 हो जाएगा। इसमें इसको ऑप्शन को थोड़ा सा करेक्शन कर लें, ऑप्शन बी में 1, 2, 3 की जगह इसमें 1, 2, 4 कर लें आप। प्रकृति व पोषण के बारे में सही है। प्रकृति के समर्थक वंशानुक्रम को महत्वपूर्ण मानते हैं, पोषण के समर्थक वातावरण को महत्वपूर्ण मानते हैं, दोनों एक दूसरे के यानी कि पूरक हैं। तो ये तीनों बातें इसमें सही हैं और ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा कथन सही नहीं है? विकास बहुआयामी होता है। हम जानते हैं कि विकास एक दिशा में न होकर बहुत दिशा में होता है, एक आयामी न होकर बहुआयामी होता है। विकास संचयी होता है, ये भी सही है। विकास मात्रात्मक परिवर्तन होता है, जबकि वृद्धि मात्रात्मक व गुणात्मक परिवर्तन होता है। इसको गौर से पढ़िए दोस्तों। विकास मात्रात्मक परिवर्तन, वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन होती है, जबकि विकास मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों होता है। तो ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा। विकास परिपक्वता व सीखने का परिणाम है, ये सही है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसने असत्य पूछा है यानी कि सही नहीं पूछा है, तो सी इज राइट आंसर। तारुण्य विकास लहर दोस्तों 15 से 16 वर्ष होती है। क्वेश्चन नंबर 19 इज तारुण्य विकास लहर का संप्रत्यय दिया था। तो दोस्तों तारुण्य विकास का लहर का जो संप्रत्यय दिया था मेरिडिथ व टेन्नर के द्वारा दिया गया था, मेरिड व टेन्नर। किस माह का बालक शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देता है? तो दोस्तों 18 से 24 माह का बालक शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देता है। जब शिशु पेट के बल गति करता है तो इस किसी वस्तु को प्राप्त करता है, यानी कि पेट के बल गति करके बालक किसी चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये गति हमारी क्रॉलिंग कहलाती है। बालक के भावी विकास की भविष्यवाणी किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों ये स्नायु तंत्र के द्वारा। एक व्यक्ति या बालक का बार बार अपने बालों में हाथ फेरना तथा उन्हें व्यवस्थित करना और सोचता है कि लोग उसे देख रहे हैं, उसका योग गुण कहलाएगा। दोस्तों वह सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे तरफ ध्यान आकर्षण होता है। जैसे कि आप किशोरावस्था में देखते हैं कि बालक क्या करते हैं कि अपने अपने बालों में हाथ फेरते हैं बार बार, कभी शर्ट सही करते हैं, कभी बेल्ट सही करते हैं। दोस्तों सोचते हैं कि लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, तो इसको हम इमेजिनरी ऑडियंस कहते हैं, इसको काल्पनिक श्रोता कहते हैं। और ये किशोरावस्था में लक्षित होता है। क्वेश्चन नंबर 24 इज किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों के गुण बाल्यावस्था के अंत में लक्षित होने लगते हैं। जो किशोरावस्था में 2 सिद्धांत थे, एक तो अचानक या परिवर्तन और एक क्रमिक परिवर्तन का। तो क्रमिक परिवर्तन यानी कि बाल्यावस्था के अंत में जो किशोरावस्था के लक्षण हैं वो दिखाई देते हैं। तो ये कथन है दोस्तों, ये मानना है हॉलिंगबर्थ का। किसने किशोरों को विद्रोही कहा है? तो दोस्तों फ्रैंक ने किशोरों को विद्रोही कहा है। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।